नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए बढ़ते हैं पंजाब की प्रमुख खबरों की ओर। कृषि ऑर्डिनेंसों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। कैप्टन ने कहा कि हम नए खेती कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कैप्टन ने कहा कि केंद्र अब राज्यों का अधिकार छीनने लगी है, छोटे किसानों की रोटी छीनने लगी है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में दिए जा रहे कांग्रेस के धरनों में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ਧਰਨੇ ਧੁਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਲੀਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਪਰੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਤੁਰੀਏ। आई एम विलिंग टू डू दैट, बट दैट ਉਹਦੀ अपनी जगह है, सियासत की अपनी जगह है और लॉ की अपनी जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जगह है। ये दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ साइमल्टेनियसली अगर लोड़ पवे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू लीड एनीवन। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। अकाली भाजपा की पिछली वजारत में बहबल कला में 2015 में हुए गोलीकांड को लेकर उस समय के सूबे के डीजीपी सुमेश सैनी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसका पंजाब एकता पार्टी और डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख सुखपाल सिंह खैरा ने स्वागत किया है। इस मौके पर सुखपाल खैरा ने कहा कि इस मामले में केवल सुमेश सैनी ही नहीं, बल्कि उस समय के पंजाब गृह मंत्री सुखबीर बादल और जिन जिन लोगों से गोलीकांड से पहले सुमेश सैनी की बात हुई थी, उनको भी इस मामले में शामिल किया जाए। और अगर यह ऐसा नहीं होता तो यह समझा जाएगा कि कांग्रेस के नेता और अकाली दल के नेता मिले हुए हैं। देखो हुण जद के जिहड़ी SIT आ कुंवर विजय प्रताप सिंह दी, उन्हां ने सुमेध सिंह सैनी नूं बहबल कलां गोलीकांड विच FIR विच नामजद करता। इस गल दा असीं स्वागत करदे हां, पर नाल साडी मंग आ कि इह गोली कल्ली पुलिस लैवल ते नहीं चली। इस गोली दे जिहड़े चलाउण दे हुक्म ने, वो चंडीगढ़ों उस वक्त दे जिहड़े ताकतवर राज करन वाले बादल साहब दा परिवार सी, इह उन्हां दी मर्जी दे नाल चली है। क्योंकि इसका वेरवा सुमेध सिंह सैनी ने जिहड़ा एक हल्फिया बयान एफिडेविट दिता जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन नूं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 अक्तूबर ਦੀ तड़के 2 ਵਜੇ उस वक्त चीफ मिनिस्टर बादल साहब का टैलीफोन आया और जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन ने अपनी रिपोर्ट 'ਚ फाइंडिंग दित्तियां कि प्रकाश सिंह बादल ने मनतार सिंह ਜਿਹੜੇ अकाली दल के MLA सी कोटकपूरे, उन्होंने दे टैलीफोन ते मनतार नाल भी गल की, DC फरीदकोट नाल भी गल की, तो नाल ये भी क्या जो कमिशन ने लिखा कि DC फरीदकोट नूं कहा कि तुसी अगली जी अपना यदी कार्रवाई के मुतलक तुसी DGP सुमेध सिंह सैनी नाल गल करो। और सुमेध सिंह सैनी ने DC फरीदकोट नूं ये भरोसा दवाया कि तुसी चिंता ना करो, ये कोटकपूरे का धरना तो मैं मिनटां दे विच चुका दूंगा। देखो अफसोस सीगा कि जिहड़ा असीं पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया सीगा लोक सभा तो पहलां, वो 11% वोट पई सी, लेकिन साडे विचों साडे एक साथियां ने जिमनी चोणां नूं जिहड़े दाखे ते फगवाड़े की जिद करके कि असीं दोनों कल्लियां ने लड़नियां, वो गठजोड़ तोड़िया। लेकिन इस तो बाद भी जिहड़ियां लाइक माइंडेड पार्टीज़ ने वो चाहुंदियां, काफ़ी मीटिंगां गैर रस्मी साडियां हो चुकियां ने। आउण वाले समय 'च असीं पूरा यतन करांगे एक अल्टरनेटिव पंजाब नूं, क्योंकि पंजाब के लोग मंग कर रहे हैं। जिहड़ा पंजाब दे विच इस वक्त उभार उठिया, वो अपने आप विच इंडिकेटिव है कि पंजाब के लोग आर एक अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव भी जिहड़ा होवे केंद्रीवादी पार्टियां वाला ना होवे, एक सूबे का अल्टरनेटिव चाहुंदे। जतिंद्रपाल सिंह कलेर की रिपोर्ट। पंजाबी कलाकारों की तरफ से लगातार किसानों का समर्थन किया जा रहा है। कलाकारों की तरफ से किसानों के हक में जोरदार आवाज उठाई जा रही है। किसानों को पूर्ण तौर पर समर्थन देने के लिए कलाकार पंजाब के धरनों में शामिल हो रहे हैं। वहीं सिंगर एमी विर्क ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली व अपने तरीके से सरकार से इस बिल को वापस लेने की अपील की। ते लेबर नूं भी मार आ, उस तो मुड़ के किसानी नूं भी मार आ, ते अपने कोल आ जिहड़े अपने प्रोटेस्ट चलदे पए आ, धरने चलदे पए आ, किसी होर स्टेट की गल नहीं अपने कोल आउंदी पई। लगी जाते सारे पासे धरने, अपने लगता भी आप पंजाब 'च ही इकल्ले लगे हैं, सारे पासे लोग लगे आ, अपने तक न्यूज़ नहीं पहुंचती पई क्योंकि नैशनल मीडिया बिल्कुल विकिया होया ऑलरेडी। तो उस तो बाद आप थैंक्स करते हैं पंजाब के मीडिया भी या हरियाणा के मीडिया भी, जिहड़े एक दूजे तक अपनी गल पहुंचाउंदे पए आ। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।
जिला बरनाला में 2 दिन में 2 कत्ल के मामलों को लेकर दहशत फैली हुई है। लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है। जानकारी अनुसार बरनाला के नगर कौंसिल की बैक साइड गुरु नानकपुरा मोहल्ला में रविवार देर रात जवान बेटियों के घर के आगे शराब पी रहे 2 शराबियों को घर मालिक ने घर के आगे शराब पीने से रोका तो इतने में ही कहासुनी हो गई और जिस बात को लेकर तैश में आए शराबियों ने अपने 30-40 हथियारबंद दोस्तों को बुलाकर उक्त व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही डीएसपी सहित थाना सिटी एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक घटना को अंजाम देने वाले युवक फरार हो गए थे। वहीं एसएसपी संदीप गोयल ने लोगों से सहयोग की मांग करते हुए कहा कि जल्दी दोनों हत्याओं के केसों को ट्रेस कर लिया जाए। दोनों मामले की जाँच के लिए टीम का गठन किया गया है। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ 20 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਰ ਕਰਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨ। 8 ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ। बरनाला से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। अमृतसर की एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत मानावाला जिसने केंद्र सरकार की तरफ से पास किए खेती बिल को वापस करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, जिसे मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह ओजला ने खत्म करवाया। ओजला मानावाला में पहुंचे जहां सरपंच सुखराज सिंह रंधावा की अगुवाई में समुच्च ग्राम पंचायत पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। उन्हें जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाया। देखो जी, मैं जी अपना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਾਂਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। तो मते पा के असी एक कानून जिहड़ा आ वो असी ग्राम सभा दे विच भी रद्द करांगे। जनरल गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना की जंग में डटे अधिकारियों और कर्मचारियों का हर तरफ सम्मान किया जा रहा है। अलग अलग संस्थाओं की तरफ से अलग अलग सहयोग प्रदान किया जा रहा है। कोरोना की इस जंग में योगदान प्रदान किया जा रहा है। एनजीओ द एनर्जी गार्डियन द्वारा पायल मोहिंद्रा की अगुवाई में सर्वजीवन नेटवर्क की तरफ से 400 पेपर किट और 10 सैनिटाइजर डिस्पेंसर स्टैंड कंवरदीप कौर आईपीएस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना एसपी रूप भट्टी को सौंपे गए। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। कृषि बिल को लेकर किसानों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। खेती कानूनों के खिलाफ किसान जथेबंदियों की तरफ से प्रोग्राम जारी किया गया। जथेबंदियों ने 3 दिन नुकाती प्रोग्राम जारी किया है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के आगू के घरों का घेराव करने का ऐलान भी किया है और वहीं किसान जथेबंदियों की तरफ से रेल लाइनों को रोकने का भी ऐलान किया गया है। सदके ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸੀ ਧੂਣਾ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। किसान जथेबंदियों की तरफ से रेल रोको आंदोलन के तहत फिरोजपुर रेलवे मंडल की रद्द की हुई 14 स्पेशल रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन करवाने वाले यात्री 72 घंटे के अंदर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर चेतन तनेजा ने बताया कि जो गाड़ियां बिल्कुल रद्द कर दी गई हैं उनके लिए 72 घंटों में रिफंड दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो गाड़ियां आंशिक तौर पर रद्द हैं उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को एसएमएस द्वारा गाड़ी के बोर्डिंग प्लांट को बदलने के लिए जानकारी भेजी जा रही है, जिससे वह अपनी बोर्डिंग प्लांट के साथ स्थान पर किसी अन्य स्टेशन में यात्रा आरंभ करना चाहे तो कर सकते हैं। आंशिक तौर पर रद्द गाड़ियों में रिजर्वेशन कराने वाले यात्री वास्तविक प्रस्थान समय से 3 घंटे तक नजदीकी बुकिंग काउंटर पर रिफंड ले सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहें आप जनहितैषी के साथ।